हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है फैक्टराइज करना है आपको, जिसमें चार टर्म दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इजी मेथड से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है कि आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, फैक्टर करना है अलग अलग टुकड़ों में, जिससे क्या हो कि कॉमन लेने में क्या होगा, आसानी होगी। आइए जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले लिखा है एक्स का क्यूब, तो एक्स क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ जैसा है वैसे रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ये एक्स क्यूब जैसा है वैसे रहने देना है। माइनस 2x² को क्या लिख सकते हैं आप लोग, x² माइनस x²। ये देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, x² में x² ऐड करेंगे 2x² आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, माइनस एक्स को चेंज करना है। माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2x लिख सकते हैं। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x में से एक x माइनस करेंगे तो एक x बचेगा, और इधर लिखे हैं पहले से 2 लिखा हुआ है। ये इसलिए ब्रेक किया जाता है, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए दो दो का पेयर बन रहा है, ये दो दो के पेयर में हम लोग को क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो पहले देखिए इन दोनों के पेयर में कॉमन क्या है, तो आप लोग बताएंगे x² है, तो एक्स क्यूब में से x² बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक x माइनस x² निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे 1। इसी तरह इन दोनों में कॉमन देखना है तो क्या होगा, x कॉमन है, यहाँ बचेगा x, और इधर देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस लिखना होगा, तभी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। x हमने निकाल लिया तो क्या बचा इधर पे 1। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप लोग बताएंगे -2 कॉमन है, तो 2x में से 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक x। यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और 2 हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से कॉमन लेना है। अब क्या करना है आप लोग को कि जो देखिए सेम वैल्यू दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो उसको एक बार लिखना है, जो बाहर है उसको एक बार लिखना है। x² माइनस एक्स माइनस 2 इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, और x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखना है। ये इस तरह से अभी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आया है, इसको मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 4th में बताया था मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2 आएगा। देखिए लास्ट वाले टर्म को 2 आया, तो 2 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, और माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, मतलब 1 है तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आ रहा है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस 2x और प्लस x। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2x में से एक x माइनस करेंगे तो एक x आएगा, इधर -2, और ये ब्रैकेट के अंदर इधर -1 पहले से। फिर से क्या करना है आप लोग को, इन दोनों दो का पेयर बना के कॉमन फाइंड करना है। तो इन दोनों के पेयर में कॉमन मिलेगा आप लोग को x, तो यहाँ पे x बचेगा, -2 x हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2, प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 लिखेंगे, और x -2 यहाँ पे इसका फैक्टर होगा। फिर x -1 जैसा है वैसा उतार लेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, जैसे जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक बार लिखना है, x + 1 एक बार होगा, x -2 दो बार है तो इसको क्या करना है, एक बार लिखना है, और x -1 पहले से लिखा हुआ है तो ये लिखना है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका फैक्टराइजेशन किए हैं। इस तरह से हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, और देख करके क्या करना है, इसको सिंपली ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब ये इसमें करना है कि इसको क्या बना सकते हैं हम लोग, क्या चेंज कर सकते हैं। तो इसको इजी वे में करने के लिए आप लोग अगर लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाले नंबर से, तो आसान होगा। जैसे लास्ट में इसमें क्या है, -5 है, तो इसको जैसा है वैसे रहने देना है। अब यहाँ पे अगला टर्म है 9x। अब 9x का क्या करना है, जिसमें क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि 5 आने के लिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9x को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5x और 4x के फॉर्म में, क्योंकि 5x और 4x को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा।
तो 9x को हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो क्या आएगा आप लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 5x। ठीक है, ये 4x माइनस 5x, आगे माइनस लगाएंगे। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4x में 5x ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट से करने से इजी हो जाता है, थोड़ा आसान होता है ब्रेक करने में। अगला टर्म जैसे दिख रहा है 3x²। अब 3x² को इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि जिसमें 4 आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो टर्म है 4 लिखा है तो इसमें 4 आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x² में से अगर हम एक x² माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x² आ जाएगा, और 4x भी आ जा रहा है और x भी आ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इस तरह से, 4x पहले x² माइनस 4x² ऐसे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। क्यों प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4x² में से एक x² माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3x², और इधर टर्म क्या लिखा हुआ है x³ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, जिससे क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अब देखिए इसमें दो का पेयर बन रहा है, ये दोनों के पेयर में क्या करना है कॉमन फाइंड करना है। तो इन दोनों के पेयर में आप लोग देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो x² कॉमन है, तो x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ x² निकल गया तो यहाँ पे लिखेंगे 1। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो -4x है, कॉमन है, तो 4x बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा x, माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा प्लस, 4x चला गया तो क्या बचेगा इधर 1। इस तरह से क्या करना है आप लोग को कॉमन देखना है और लिखना है। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो आप लोग -5 कॉमन है। ठीक है, तो -5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस चला गया बाहर तो यहाँ बचा प्लस, 5 भी निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। तो ये इस तरह से हम लोग कॉमन करेंगे। अब कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x² माइनस 4x और -5, इसको क्या करना है एक ब्रैकेट में लिखना है, और x+1 जो है इसको एक ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये वाला, इसको और फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह से हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करते थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इस तरह से कैसे करेंगे। तो ये है x² माइनस 4x माइनस 5, ये लिखा हुआ है, इसको फैक्टराइज अलग से कर लेते हैं। तो क्या आएगा अलग से करने से, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 आएगा। अब 5 का ऐसा दो फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और प्लस और माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे 5 और 1 लिखेंगे, 5 1 जा 5 भी हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 4 अभी आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ये प्लस इसलिए लिखा गया क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5x में से एक x माइनस करेंगे 4x आ जाएगा। इन दोनों टर्म में कॉमन देखेंगे क्या है, कॉमन x मिलेगा तो x माइनस यहाँ पे 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई टर्म कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 लिखेंगे सिंपली और लिखेंगे x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, x+1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और जो यहाँ पे ये x+1 हमने छोड़ा था इसको भी यहाँ पे लिख देंगे x+1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को फैक्टराइज हमने किया, इस क्वेश्चन का इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।